Hello students, today we are going to discuss worksheet number 71. आज की वर्कशीट में कुछ राइटिंग वर्क करना है, इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस। तो राइटिंग प्रैक्टिस 1 देखते हैं। 2 टास्क हैं इस वर्कशीट में। राइटिंग प्रैक्टिस 1 में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग 100 to 120 वर्ड का एक पैराग्राफ लिखना है। लुक एट द गिवन वैल्यू विजुअल। यहाँ पर एक विजुअल दिया हुआ है, पिक्चर दी हुई है, इसको देखना है। रिमेंबर मार्गी फ्रॉम द फन दे हैड, द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक बिहाइव। बिहाइव बुक का फर्स्ट चैप्टर सभी बच्चों को याद होगा, सभी ने पढ़ा है। लेट अस राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट मार्गी। मार्गी के बारे में आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है। शी वॉज एन 11-year-old गर्ल used to attend school at home. मार्गी एक 11 साल की बच्ची है, घर से ही अपना स्कूल अटेंड करती है। She had virtual classes. Once she found a book about the old classroom culture. एक बार उसको एक किताब मिलती है और किताब देखकर वो अपने ब्रदर टॉमी के साथ में बात करती है और दोनों लोग बात करते हैं कि पहले स्कूल हुआ करते थे और वहाँ पर हर दिन बच्चे पढ़ने के लिए जाया करते थे और कोई टीचर वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया करता था। इस सब के बारे में उनको जानकारी होती है, क्यूरियोसिटी होती है, वो तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, एटसेट्रा। अब एक पैराग्राफ लिखना है। सभी बच्चों ने चैप्टर पढ़ा है और पैराग्राफ सभी बच्चे लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, मार्गी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपने चैप्टर पढ़ा है, उसको आप कलेक्ट करके सीरियल वाइज करके आप पैराग्राफ बना लीजिए। बहुत ही ईजी है करना। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपको गाइड किया है, देखिए इस तरह से पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। मार्गी वॉज 11-year-old. She attended her classes online from her home. She didn't have any idea of school and manual teachers. उसको कोई आइडिया नहीं था कि कभी स्कूल भी कोई चीज़ होती है और कोई मैनुअल टीचर भी होते हैं जो खड़े होकर कई बच्चों को पढ़ाते हैं एक साथ में। Once her brother Tommy found a real book. एक बार उसके ब्रदर टॉमी को एक बुक मिल जाती है। He showed Margie that book and told her about the schools where students had gone daily to attend their classes. वो मार्गी को बताता है कि पहले स्कूल हुआ करते थे जहाँ बच्चे रोज पढ़ने के लिए जाया करते थे। Margie was amazed to know that only one teacher used to teach the class of 30 to 40 students at the same time. मार्गी को ये जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि केवल एक टीचर एक ही टाइम में कई सारे बच्चों को पढ़ाता था। She was facing some problem with her mechanical teacher. तभी उसके जो मैकेनिकल टीचर होते हैं उनके साथ में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और उसकी मदर बुलाकर उनके सिस्टम को ठीक करवाती है। She found the old school more interesting. तमाम सारी बातें टॉमी के साथ में शेयर करने के बाद उसको ये लगता है कि पुराने स्कूल जो थे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ करते थे देन हर ओन क्लासरूम। उसकी जो अपनी क्लासरूम थी जहाँ पर उसका एक कंप्यूटर था और जहाँ से वो अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड किया करती थी, वो उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है जितना कि पहले बच्चे एंजॉय किया करते होंगे। मार्गी को ऐसा फील होता है। द आइडिया ऑफ स्टडी विद द चिल्ड्रन ऑफ हर एज ग्रुप द सेम थिंग टुगेदर इन ए क्लासरूम एक्साइटेड हर। जब वो ये सोचती है कि एक ही क्लास की, एक ही एज ग्रुप के तमाम सारे बच्चे एक जगह इकट्ठे होकर एक ही चैप्टर एक साथ जब पढ़ते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा। इन चीज़ों को सोचकर वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। तो ये आपका पैराग्राफ है। आप इसमें और सेंटेंसेस ऐड कर सकते हैं, अपने न्यू सेंटेंसेस बना सकते हैं और इस तरह से पैराग्राफ अपना कंप्लीट कर लीजिए। राइटिंग टास्क 2 आपका दूसरा टास्क आ गया है। स्टोरी राइटिंग अब करना है। एक स्टोरी राइटिंग 100 to 120 वर्ड। राइट ए स्टोरी विद एनिमल्स एज कैरेक्टर। अब आपको एक स्टोरी लिखनी है जिसमें एनिमल्स कैरेक्टर होंगे बेस्ड ऑन द गिवन वैल्यू विजुअल। यहाँ पर एक विजुअल दिया गया है और यहाँ देखिए बहुत ही खूबसूरत सी एक कैट दी हुई है और एक वेयर कप दिया हुआ है। देयर इज ए बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन एनिमल्स
एनिमल्स के बीच में एक बॉन्डिंग होती है, वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें अटैचमेंट होती है. यू कैन एक्सप्रेस इट बाय वीविंग ए स्टोरी अराउंड देम. आपको एक स्टोरी बनाना है जिसमें आपको एनिमल्स को एज ए कैरेक्टर यूज करना है और उनकी क्या दिखाना है आपको, बॉन्डिंग ऑफ लव, कि वो एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, कितना एक दूसरे की केयर करते हैं, ये सब आपको दिखाना है उसमें. तो स्टोरी देखिए, लिख लेते हैं. सभी बच्चे लिखेंगे, अपनी स्टोरी बनाएंगे एनिमल्स के ऊपर. आई ऑफन गोज टू माई ग्रैंडफादर्स हाउस इन द समर वैकेशन. ग्रैंडफादर इज फॉन्ड ऑफ कीपिंग पेट्स. He had so many animals and birds. His home is just like a small zoo. This summer, I found a new member in his zoo. इस बार जब उनके घर गए तो उनके इस छोटे से जू में एक नया मेंबर देखा. It was a baby bear. He was just 3 months old. छोटा सा बेबी बेयर था एंड वॉज लुकिंग हैप्पी विद अदर मेंबर्स ऑफ दैट स्मॉल जू. और उस छोटे से जू के दूसरे मेंबर्स के साथ में वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था. देयर वॉज ए, अब जू में कौन कौन और था वो देख लेते हैं. देयर वॉज ए वाइट कैट, ए काउ, ए ब्राउन डॉग, 3 स्क्वेरल, ए पेयर ऑफ पैरट्स. There was no problem between them. कैट भी थी, डॉग भी था, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी. वो बहुत प्यार से सारे लोग रह रहे थे. All lived together in the same room. But we know that where is a wild animal. So the arrangements were made to keep him alone in a separate cage. बेबी बेयर को जो भी देखता था वो कहता था कि ये भाई वाइल्ड एनिमल है, इसे और जानवरों के साथ में मत रखो, इसके लिए कोई अलग अरेंजमेंट होना चाहिए. सो वन इवनिंग ग्रैंडफादर ब्रॉट ए बिग केज एंड द लिटिल बेयर वॉज सेंट इन दैट केज. और उस बेबी बेयर को उस केज में ट्रांसफर कर दिया गया. No one could sleep that night. कोई भी उस रात नहीं सो सका. Because no animal was ready to take its dinner. कोई भी एनिमल खाना खाने के लिए तैयार नहीं था. जो भी फूड उनको दिया जा रहा था खाने के लिए, सभी परेशान थे. बेबी बेयर के लिए वो उसको देखना चाहते थे, अपने साथ में वो चाहते थे उसको, और वो अलग चला गया था उनसे, इसलिए किसी ने भी खाना नहीं खाया था. और जब एनिमल्स ने नहीं खाया तो घर में भी किसी ने खाना नहीं खाया. सभी चिंतित थे कि कोई भी जानवर आज खाना नहीं खा रहा. दे वर लुकिंग फॉर द बेबी बेयर एंड बेयर वॉज नॉट रेडी जस्ट टू सिट इन द केज. और जानवर तो सारे साथ में थे, लेकिन जो बेयर को अलग रखा गया था, एक केज में रखा गया था, वो वहाँ अकेला था, तो उसकी तो हालत और भी ज़्यादा खराब थी. वो तो वहाँ बैठने के लिए भी तैयार नहीं था. फाइनली ग्रैंडफादर ब्रॉट हिम बैक इन द सेम रूम. जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो उस बेबी बेयर को उस केज में से वापस लाना पड़ा उसी रूम में. ऑल वर थ्रिल्ड. बेबी बेयर को एक बार फिर से रूम में देखकर सभी जानवर, सभी एनिमल्स बहुत खुश हो गए एंड फिल्ड विद जॉय टू सी बेबी बेयर इन द रूम अगेन. एक बार फिर उसको रूम में देखकर सभी एनिमल्स बहुत खुश हो गए. वी ऑल वेयर अमेज्ड टू सी द बॉन्ड ऑफ लव दे हैव. हम सब लोग भी बहुत आश्चर्यचकित भी थे और बहुत खुश भी थे उनको देखकर कि इनमें कितनी अच्छी बॉन्डिंग है. एनिमल्स हैं लेकिन कितना प्यार है इन लोगों में. और इस तरह आपकी ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है. आप भी इस तरह की कोई स्टोरी बनाइए और अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लीजिए. थैंक यू सो मच.